आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि विभिन्न धातुओं से बने समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के दो गोलों में से एक गोला जो है ठोस गोला है और दूसरा है खोखला गोला। ठीक है। अब यदि इन्हें एक साथ एक नत तल पर या अनत तल होगा तो उसके ऊपर से उसे छोड़ दिया जाता है या उसे लुढ़काया जाता है, तो कौन सा गोला पहले नीचे पहुंचेगा, इसकी गणना हमें करनी है या इसका मान हमें बताना है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसके लिए एक अनत तल लिया हुआ है। अब जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया है कि हमने यहाँ पर अनत तल लिया हुआ है। अनत तल मान लीजिए यदि क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर वहाँ पर मौजूद है या थीटा कोण बनाते हुए रखी गई है। अनत तल के सबसे ऊपर हिस्से पर, सबसे ऊपरी हिस्से पर यहाँ पर हमने क्रमशः दो गोले रखे हुए हैं। पहला गोला यदि हमने इसे नाम दिया है तो ये ठोस गोला है, इसे हमें समझना होगा। और यहाँ पर जो गोला दिया हुआ है उसे हमने दो नाम दिया है और वो है खोखला गोला। खोखला गोला। तो ठीक है, उनके लिए उनकी स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। तो बोला गया है कि समान द्रव्यमान है, तो हमने इसे क्या बोला, m1 द्रव्यमान तथा m2 द्रव्यमान। वो क्या होगा, समान होगा। तो हमने क्या किया, m इनके दोनों द्रव्यमानों को मान लिया है कि इनके दोनों के द्रव्यमान m है। इसी तरह बोला है समान त्रिज्या के हैं, इसलिए इनकी त्रिज्या को r1 तथा r2 के रूप में हमने r मान लिया है। तो हमने त्रिज्याएं समान मान ली और द्रव्यमान समान मान लिए, जैसा प्रश्न में दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि यदि इन्हें एक साथ नत तल पर लुढ़काया जाता है, नत तल पर लुढ़काया जाएगा। अब हमने इस तल की कल्पना कर ली है कि वो एक खुरदुरा तल है। खुरदुरा तल है तो खुरदुरा तल है तो उस पर क्या होगा, घर्षण का भी प्रभाव होगा। तो घर्षण के प्रभाव के अंतर्गत यदि उसे हम ऊपर से नीचे छोड़ दें आने के लिए या लुढ़कने के लिए छोड़ दें, तो उनकी स्थितियां क्या क्या होंगी कि वो किस आधार पर नीचे आएंगी। पहले तो वह घूर्णी गति करते हुए अपने ही केंद्र के सापेक्ष घूर्णी गति करते करेंगी। दूसरा, उनका रेखीय रूप से अनत तल के नीचे रेखीय गति करते हुए उसे हम क्या बोलेंगे, स्थानांतरीय गति भी कहेंगे। तो इस प्रकार इस पूरी गति को क्या बोला जाता है, घूर्णी गति के रूप में हम पूरी तरह से बोले तो ये लोटनिक गति करेंगे। लोटनिक गति, दोनों पिंड अर्थात दोनों गोले लोटनिक गति करेंगे। अब इस स्थिति में हम जानते हैं कि किसी पिंड के लिए यदि वह किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है और घूर्णन गति करते हुए देखिए यदि उस पर घर्षण उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा मतलब नीचे की तरफ उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। घूर्णी गति कर रही हैं, घर्षण के कारण जो बल लगेगा स्पर्श रेखा पर, उसके कारण उस पर कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। कोणीय त्वरण आगे की दिशा में उत्पन्न होगा, तो हम इस प्रकार उस पर उत्पन्न होने वाले बल आघूर्ण, चाहे हम दोनों पिंडों की बात करें, दोनों गोलों की बात करें, तो दोनों गोलों में बल आघूर्ण को, उत्पन्न बल आघूर्ण को टाउ से प्रस्तुत किया जाता है, जिसका मान उसका उनके अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण और उनमें उत्पन्न कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इतना हम जानते हैं बल आघूर्ण के लिए। तो जो स्थितियां हमें देखनी है कि हम यह पता लगा सकते हैं कि जिनका कोणीय त्वरण अधिक होगा वो पहले नीचे पहुंचेंगी, या जिनका कोणीय त्वरण अधिक होगा तो उसकी स्थिति या गति अधिक होगी। वेग में परिवर्तन कोणीय वेग में परिवर्तन अधिकतम होगा और वो नीचे आने के लिए पहले प्रेरित होंगी। तो इस प्रकार यदि हमने बलाघूर्ण की तुलना यहाँ पर करी है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जड़त्व आघूर्णों की। तो पहले हम बात करते हैं, यदि हमारे पास ठोस गोला मौजूद है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण, इसे आई हमने सॉलिड एस से प्रस्तुत किया है, जिसका मान होगा 2:5 m/r वर्ग। ठीक है। और इसी तरह हम खोखले गोले के लिए बात करते हैं, खोखला गोला, तो उसके लिए हम इसे क्या लिखेंगे, आई एच के रूप में लिखेंगे उसके जड़त्व आघूर्ण को। उसका मान होगा 2:3 m/r वर्ग। देखिए इन दोनों को देखने से पता चल रहा है कि किसका जड़त्व आघूर्ण उसी द्रव्यमान और उसी त्रिज्या पर, जो खोखले गोले का जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मान ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण से अधिक है। इतना हमने जान लिया। अब इसकी तुलना हम करने वाले हैं बल आघूर्ण के लिए उनके कोणीय त्वरण से। तो यहाँ पर इसे समीकरण हमने एक नाम दिया, और कोणीय त्वरण को हम किस प्रकार से लिख पाते हैं, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या होगा, यहाँ पर अल्फा से निर्देशित होगा और उसका मान होगा टाउ अनुपात आई के रूप में। तो टाउ यहाँ पर क्या है, बल आघूर्ण। चलिए समान बल आघूर्ण भी उन पर लग रहे हैं, तो समान बल आघूर्ण की दशा में यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण है वो परिवर्तित है। तो कोणीय त्वरण का मान इस प्रकार से, जिसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और हमारे पास यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इन दोनों को स्थितियां आपको समझनी होंगी। ये समानुपाती का चिन्ह है और इस प्रकार से 1:I के रूप में। तो हम इसे कुल रूप से क्या बोले, इसको हमने बोल दिया ये है कोणीय त्वरण।
तो कोणीय वो जड़त्व आघूर्ण से किस प्रकार संबंधित है? व्युत्क्रमानुपाती से। व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब है कि जिसका जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक होगा उसके लिए कोणीय त्वरण का मान निम्न होता है। तो हमें पता है, देखिए, जो यहाँ पर अल्फा की बात करें, कोणीय त्वरण की बात करें, तो कोणीय त्वरण यहाँ पर कितना होगा? यदि हम ठोस गोले के लिए, पहले ठोस गोले के लिए बात करें, तो इसे हम अल्फा एस के रूप में प्रेषित करेंगे, जिसका मान होगा आई से 1 अनुपात आई एस से। देखिए, और दूसरा, यदि हम दूसरे खोखले गोले की बात करते तो उसे हमने देखा अल्फा एच एस से प्रेषित करेंगे, जो समानुपाती होगा 1 अनुपात आई, समानुपाती रूप से व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हमने देखा, और ये एच के रूप में होगा। तो देखिए, ये जड़त्व आघूर्ण को बता रहा है किसके लिए किसका मान अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि जिसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक होगा उसके लिए कोणीय त्वरण का मान कम होगा। तो हमारे पास मौजूद है आई एच, जो जड़त्व आघूर्ण है खोखले गोले का, वो ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण से अधिक है। तो जड़त्व आघूर्ण अधिक है, उस संदर्भ में हम देखते हैं, तो इस बीच हम पता लगा पाते हैं इन दोनों संबंध से कि जो कोणीय त्वरण होगा, कोणीय त्वरण जिसे एच से प्रस्तुत किया है हमने खोखले गोले के लिए, उसका मान जो रहने वाला है, कोणीय त्वरण जो ठोस गोले के लिए है उसके मान से कम। तो हम बोलेंगे कि किसका कोणीय त्वरण अधिक है? ठोस गोले का कोणीय त्वरण अधिक है। कोणीय त्वरण अधिक होने से वो जो है नीचे की ओर जल्दी पहुंचेगा, या नीचे की ओर उसकी गति, कोणीय त्वरण की दिशा, वेग में परिवर्तन अधिक होगा, तो नीचे बहुत जल्दी पहुंचेगा। तो इस प्रकार ठोस गोला, यदि हम उसे अनंत तल से ठोस गोला और यहाँ पर खोखले गोले को वहां से छोड़ते हैं या अनंत तल में लुढ़कने देते हैं, तो ठोस गोला जो है पहले नीचे पहुंचता है। यह उसका उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।